कि ये लूट का अड्डा बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ लूट का काम। पुल का निर्माण कार्य हो रहा था, पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, आधा कार्य का कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी गिट्टी मिट्टी सारी चीज हो गई थी। मैं खुद देखा था इस चीज को। अब गिट्टी मिट्टी और सारी चीज होने के बाद पीसी के चलते, अब एक बात हमको बताइए, कल यहाँ पानी हो जाएगा, कल यहाँ पर माल मवेशी चराने वाले ग्रामीण आएंगे, कल खेत खलियान मौजा रघुनाथपुर उत्तर दक्षिण और सारे किसान अपने अपने पटवा और सारी चीजों को करने के लिए हमारे खेत में सारी चीजों का करने का, कल कोई घटना हो जाए उसका जवाबदेह कौन होगा, उसका मुआवजा। और इन सब चीजों, एक बिजली विभाग के किसी कर्मचारी किसी पदाधिकारी के चूक से या तार के हो जाने से किसी ग्रामीण की देहांत और स्वर्गवास हो जाता है तो हम एसडीएम एसडीओ वीडियो क्या दौड़ते रह जाते हैं, सीओ क्या, कोई काम नहीं होता है। तो ये इंतजार कर रहे हैं, ये हालात का, ये सिर्फ और सिर्फ लूट का कारण बचा है। सर, हम आपके माध्यम से पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के माध्यम से बात करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं आपके माध्यम से ये लुटेरे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी तक ये चले जाए। ये पीसी का वो छोड़ दीजिए, हजारों हजार लोगों की तबाही है। यहाँ से रघुनाथपुर होते हुए सुकेला होते हुए 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ये हम गांव के लोगों को तकलीफ होगी, यहाँ के लोगों को तकलीफ होगी। ये तकलीफ से बचाना है, ये जल्द से जल्द, और अभी भी मौका है, जल्द से जल्द शुरू करके इसको खत्म करने का काम करिए। ये पीसी, ये लूट पाट का चक्कर। और आदरणीय विधायक महोदय, आपसे भी कहना चाहेंगे, आदरणीय सांसद महोदय, मुसलमान और हिंदू की राजनीति बहुत हो गई। ये क्षेत्र के तमाम जो लोग आते जाते हैं सब हिंदू हैं, हिंदुओं को तकलीफ होगी। आप अगर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो हिंदुओं का भला करिए। शर्मा जी हैं, जादव जी हैं, पासवान जी हैं, ऋषिदेव है, हर जाति के लोग हैं। आप अगर हिंदू को ही भला करना चाहते हैं तो भी ये सड़क को बनाने का काम करिए। आप ये राजनीति और ये सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप गांव के तकलीफ को समझने की कोशिश करिए, आप गांव के हालात को समझने की कोशिश करिए। और हम सब यहाँ 2 घंटे से सर 3 घंटे से बारिश हो रही है, गांव का वार्ड मेंबर साहब और सब लोग आपको दिखाना, युवा साथी भाई जी और सब भीग कर यहाँ खड़े हैं सर इसलिए खड़े हैं कि किसी भी तरह ये पुल्ला का काम हो। यहाँ जितने लोग हैं सब जिम्मेदार है, सब चाह रहे हैं कि ये पुल्ला का निर्माण। अभी जो इनका जो वार्ड सदस्य हैं, इनका जो कहना था कि हम स्टार्टिंग से इस काम में थे, क्योंकि बगल में इनका घर है तो बहुत ज्यादा इनका देखरेख भी था यहाँ पे। और हमेशा ऐसा होता है, लोकल लोगों का सपोर्ट लेते ही है, क्योंकि बाहर के लोग हैं। तो अभी एसडीओ साहब के बारे में ये भी तो सुनी हुई बात कर रहे हैं कि एसडीओ साहब के द्वारा ही पीसी मांगा जा रहा था। तो इस बात की पुष्टि न तो मैं करता हूं, न तो मेरा जीएन हाउस चैनल करता है, ये तो आम जनता की राय है और उनके जो नॉलेज में है वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं। फिलहाल सर मैं अभी लास्टली एक बात हम बोलना चाहेंगे, ब्लॉक में दलाली होती है कि नहीं, ये बात की पुष्टि जेडी यादव करेगा। थाना में पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, इसकी पुष्टि जेडी यादव करेगा। और ये पीसी मांगा गया है कि नहीं, ये भी पुष्टि ये पैसे के चलते रुका है। बस यही बात है कि एसडीओ साहब का, एसडीएम साहब का या किसका है। अगर एक जानकारी, एक बारीकी हाथ लग गई ना, तो डीएम क्यों ना हो, वो कोई पदाधिकारी क्यों ना हो। तो क्या इसमें आप पहल कर रहे हैं, यानी कि छानबीन करेंगे आपकी, आखिर ये कहां से मामला फंसा है? हम मुंशी जी से बात किए हैं, मुंशी जी का कहना हुआ है स्पष्टता के साथ कि हमारे मांग की गई, डिमांड की गई। अब ये स्पष्टता से वो स्वीकार नहीं रहे। अगर वो स्वीकार कर ले और पदाधिकारी का नाम ले ले तो जेडी यादव चैलेंज कर रहा है। यहाँ से लेके अररिया तक वो पदाधिकारी को सस्पेंड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ट्विटर, सोशल मीडिया, केस और आरटीआई इंफॉर्मेशन सारे के तहत जाकर उसके स्थिति को सुधारने का काम। हम नहीं भयभीत होने वाले सर, हम भयभीत कभी नहीं होते। हम सबसे लड़ने का काम करते हैं। और जो आम जनता की गाड़ी कमाई खाएगा, जो खून पसीने की कमाई खाएगा, उसको हिसाब निकालने की जिम्मेदारी भी हम रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ जनता से भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज ठाकुर मेरा नाम हुआ। अच्छा, अभी ये मामला यहाँ पुल का जो है, ठेकेदार तो चले ही गए नहीं है, क्या कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो है सर, जब ठेकेदार यहाँ पे उसका स्टाफ रहता था ना, उसको पूछे भी थे जो काम क्यों रुक गया है, तो बोल रहा था जो कमीशन के चक्कर में काम रुक जाता है। अच्छा। कमीशन जिला पदाधिकारी मांग रहा है, इसी के चक्कर में 1 महीना काम रुक गया है। उसके बाद पता लगा कि यहाँ का नेता सब भी कमीशन मांगता है। इसके मांगने के चक्कर में काम रुक गया और ठेकेदार सब चले गए।
मेरे समझ में भी मुझे भी लगता है कि ये पहली ऐसी घटना है, मैं ऐसा पहला पुल का निर्माण देख रहा हूँ जहाँ पर कि पीसी मांगने के नाम पे ठेकेदार वापस चले गए। ऐसा पहला केस है। अब सोचने वाली बात है कि कितनी ज्यादा रकम का डिमांड हुआ होगा और उसमें भी पदाधिकारियों के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा पीसी जो मांगा जाता है। तो ये तो प्रकाश में हमेशा आते रहता है न्यूज में, लेकिन मैं पहली बार सुन पा रहा हूँ कि पदाधिकारियों के द्वारा पीसी डिमांड किया जा रहा है, जिसको लेकर के बिल पास नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ घर हुआ आपका? आप कुछ बताइए सर कि क्यों रुक गया पुल? सभी लोग तो बता रहे हैं कि पीसी डिमांड किया जा रहा है। जी सर, यही जो बताया नहीं सर, हाँ, सब सही बात है। हाँ, पीसीए के चक्कर में ये सब काम सब अच्छा। हम लोग भी आते हैं, हम तो उत्तरी में है, हाँ, बॉर्डर पर ही ये रास्ता, हाँ, मान के चलिए मेन रास्ता है। हाँ। अब आगे मामला क्या होगा? ये रोड बन के तैयार तो होगा ही, लेकिन पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा? जब शुरू होगा तो जरूर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच दर्शक, मिलेंगे दूसरे नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।